ऑपरेशन सिंदूर देश का पलटवार, हमारे देश की आत्मा पर लगे आघात का प्रतिघात। पिछले कुछ दिनों से आप आस्था के साथ जुड़कर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के संघर्ष की हर गतिविधि को देख रहे हैं। वो 100 घंटे हमारे देश के लिए, हमारे देश की सेनाओं के लिए, हमारे देश के प्रतिनिधियों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए भावनाओं का ज्वार भाटा लेकर आए। भारत के पलटवार पर गर्व, पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर गुस्सा, सैनिकों के शौर्य पर जोश का भाव। और आपने अब तक के घटनाक्रम को अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सों में देखा है। कई सारी ऐसी बातें रही हैं जो आपने तस्वीरों में नहीं देखी, बस कल्पना की। आज हम वो पूरी अकल्पनीय कार्रवाई एक साथ आपको दिखाएंगे और इसके लिए हमने एआई और ग्राफिक्स टीम की मदद ली है और वॉर एक्सपर्ट्स के साथ गहन रिसर्च किया है। कहने के लिए ये सिर्फ एक फिल्म है, मगर आप ये जान लीजिए कि ये वो इतिहास है जो आने वाली पीढ़ियों को अद्भुत गौरव से भर देगा। अपने सारे काम छोड़कर अगले कुछ मिनट केवल और केवल आस्तिक के साथ आप बिताइए और एआई की कल्पना से एक अकल्पनीय कार्रवाई को देखिए। दशकों से वो छिपकर साजिश रचता रहा, सीमा पार महफूज ठिकानों से आतंक को हवा देता रहा, लेकिन अब की बार उसने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। आतंक को कुचलने की रणनीति बनी। 2 हफ्ते 700 किलोमीटर तक फैले 9 आतंकी कैंप, सेना के शूरवीरों, इंटेलिजेंस एजेंसी के धुरंधरों ने मिलकर दुश्मन पर वार की युद्ध नीति बनाई। ऑपरेशन सिंदूर 14 दिन तक लगातार खुफिया जानकारी जुटाकर, सैटेलाइट तस्वीरें स्कैन करके, ड्रोन के इस्तेमाल से आतंक का चप्पा चप्पा छाना। आतंकवादी कैंपों को चुना, हमले का रूट मैप तय किया, जोखिम को भी आंका। हमले से 24 घंटे पहले दुश्मन को भ्रम में फंसाया, दक्षिणी हिस्से में युद्धाभ्यास शुरू किया। पाकिस्तान ने दक्षिणी राजस्थान पर अपने आंख कान लगा दिए, लेकिन दुश्मन न तो भारत की रणनीति भांप पाया, न इरादे। तारीख 6 मई, वक्त आधी रात के कुछ देर बाद। युद्धाभ्यास की आड़ में भारत के लड़ाकू विमान रफाल उड़ान भरते हैं। हथियार तैयार थे। रफाल वो लड़ाकू विमान जिसकी सटीक क्रूज मिसाइल और लेजर गाइडेड बम दुश्मन को तबाह करने वाले थे। कामिकाजी ड्रोन प्रहार को तत्पर थे। जब रफाल ने उस रात उड़ान भरी तो रडार खामोश थे। दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय से देश के शीर्ष नेतृत्व की आंखें ऑपरेशन सिंदूर पर लगी थी। रात के 1 बजे भारत का पहला प्रहार हुआ। नो टारगेट, बदले का बवंडर उठा। आसमान की ऊंचाइयों में रफाल अटैक ग्रुप्स में बंट गए। बिना सरहद लांघे आतंक पर आग उगलने लगे। हर निशाने पर सीधा, सटीक, संतुलित वार। आतंक के अड्डे ध्वस्त। स्कैल्प मिसाइलों ने सर्वनाश कर दिया। हैमर बम ने हाहाकार मचा दिया। कामिकाजी ड्रोन्स ने ऐसा कहर बरपाया कि पीर पंजाल के हर तरफ आतंक के लॉन्च पैड्स तबाह हो गए। सबूत मांगने वालों के लिए आतंक की विनाश लीला की हर तस्वीर रियल टाइम में यूएवी प्रसारित करते रहे। कुछ ही मिनटों में आतंक के 9 कैंप और आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए। न भारतीय सैनिकों ने सीमा पार किया, न किसी आम नागरिक की जान गई। हर लक्ष्य हासिल।
लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपना आतंकी सर उठाने की कोशिश की। निशाना भारतीय शहरों को बनाना चाहा। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक के लिए नागरिक विमानों को ढाल बनाया। और फिर 7 मई को जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने कामिकाजी ड्रोन से ढहते गए और तब भारत की ढाल बने S-400, बराक 8 और आकाश। भारतीय मिसाइलों ने लाहौर से सियालकोट और कराची तक पाकिस्तान के सैन्य बेस की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उन एयरबेस को निशाना बनाया जहां से भारत पर हमला आ रहा था। सरगोधा, जेकबाबाद, जो पाकिस्तान का अहम परमाणु केंद्र है। 9 मई को भारत ने फिर हुंकार भरी। अब की पाकिस्तान की सामरिक शक्ति को कुचल दिया। सरगोधा पर फिर वार और नूर खान, जो पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है, वो उकसाता रहा। भारत संयमित प्रहार करता रहा। 100 से ज्यादा आतंकियों का सर्वनाश करता ऑपरेशन सिंदूर केवल पलटवार नहीं, ये भारत के दृढ़ संकल्प का उद्घोष है। ये युद्ध नहीं, संदेश है। भारत संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर, मिशन पूरा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। और अब हम आपको भारत के हमलों में तबाह हुए पाकिस्तानी एयरबेस की एकदम साफ साफ तस्वीरें दिखाएंगे जो सैटेलाइट से ली गई हैं। पाकिस्तान यही दावा कर रहा है कि भारत के हर हमले को उसने नाकाम कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें पाकिस्तानी एयरबेस में हुई तबाही की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। पाकिस्तान के विभिन्न एयरबेसेस को भारत ने मिट्टी में मिला दिया है। नौ और 10 मई की दरमियानी रात भारतीय मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के तमाम एयरबेस धुआं धुआं हो गए। अब पाकिस्तानी एयरबेस पर मची तबाही की गवाही देने वाली सबसे विश्वसनीय तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की स्पेस टेक कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज के सैटेलाइट से ली गई हैं, वो भी हमले के बाद। तस्वीर नंबर 1, सक्खर एयरबेस। तस्वीर नंबर 2, नूर खान एयरबेस। तस्वीर नंबर 3, रहीम यार खान एयरबेस। तस्वीर नंबर 4, सरगोधा एयरबेस। तस्वीर नंबर 5, भोलारी एयरबेस। याद करिए, हिंदुस्तान के मिसाइल हमले में जब पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए थे, तब 4:30 बजे पाकिस्तानी सेना के DGISPR ने प्रेस वार्ता की थी। चेहरा लटका हुआ था। भारतीय सेना की कार्रवाई का खौफ साफ झलक रहा था। जबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन दावा यही कि भारत के हमलों को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने तब दुनिया को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया था। सोचा था झूठ बोलकर सच्चाई पर पर्दा डाल देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान के तमाम एयरबेस की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। आज ये तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत हैं पाकिस्तान के एयरबेस की बर्बादी का। पहली तस्वीर सक्खर एयरबेस की है। भारत के हमले का साक्षात प्रमाण तस्वीरों में मौजूद है। ये तस्वीर 3 मई की है, यानी हमले के पहले। अगर आप 10 तारीख को, यानी जिस दिन भारत की वायुसेना ने इस पे हमला किया, अगर आप यहाँ की तस्वीर देखें तो ये एक शेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान ने रखे होंगे शकोर में, वो सारे के सारे तबाह हो चुके होंगे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की हैं। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे अहम एयरबेस है, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एकदम करीब है। इसी एयरबेस से पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ समेत तमाम VVIP के विमानों का संचालन होता है।
इस एयरबेस पर भी भारत ने प्रचंड प्रहार किया, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक भारतीय मिसाइल की गूंज सुनाई दी। ये हमले के पहले की तस्वीर है। अगर हम इसे जूम करते हैं, ये हमले के बाद जो प्रधानमंत्री ने कहा था सुपुर्दे खाक कर दिया है, यानी मिट्टी में मिला दिया है। ये पाकिस्तान का सबसे वीवीआईपी एयरबेस। भारत के हमले में पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस का रनवे तबाह हो गया। ये रनवे देखिए, हमले के पहले ये रनवे बिल्कुल ही साफ सुथरा है, लेकिन 10 तारीख को जब यहाँ पे भारत ने हमला किया, ये रनवे किसी भी काम का नहीं रहा। ये इतना बड़ा गड्ढा अगर जिस रनवे पे हो, वहां से कोई भी फाइटर जेट, कोई भी विमान उड़ नहीं सकता। ये रनवे आज किसी काम का नहीं। भारतीय मिसाइलों का वार अचूक साबित हुआ। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के मिसाइल हमले के सामने पूरी तरह फेल साबित हुआ। अब पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की तस्वीरों को देखिए। ये पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों का मुख्य अड्डा है। इसे पाकिस्तान वायुसेना के एयर डिफेंस की रीढ़ माना जाता है, जहां से F-16, JF-17, थंडर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान ऑपरेट होते हैं। यही नहीं, सरगोधा एयरबेस को पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम का भी हिस्सा माना जाता है। भारत ने सरगोधा एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तानी वायुसेना के गुरूर को चूर-चूर कर दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरबेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ पे जो हुआ वो भी देखने लायक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस किसी काम का नहीं। एक इतना बड़ा गड्ढा कि वहां से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता। और चूंकि ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें आज तक को सीधा सैटेलाइट कंपनी की तरफ से मिली हैं, तो इसे आप कितना भी जूम कर सकते हैं। ये देखिए, अगली जो तस्वीर है बहुत ही खास है। अगेन ये मुसाफ की ही है, लेकिन अगर आपको समझना है कि ये गड्ढे का साइज क्या है, ये देखिए, ये एक ट्रक लगाया गया है। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की कोशिश हो रही है। जितना बड़ा ये ट्रक है, उतना ही बड़ा ये क्रेटर है, यानी इसे भरने में भी कई दिन लग जाएंगे पाकिस्तान की वायुसेना को। ये तस्वीरें पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की हैं। वही एयरबेस जिसका हैंगर भारतीय हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। ये पाकिस्तान का सबसे नया बनाया हुआ बेस है, 2015 में बना था। सबसे हाईटेक बेस माना जाता है। आप इस हैंगर को देखिए। ये हैंगर दरअसल वो जगह होती है जहां पे आप विमान को सुरक्षित रखते हैं, मेंटेनेंस के लिए, धूप से बचा के, बाकी चीजों से बचा के, यहाँ पे मेंटेनेंस होता है। अब अगली जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे आएगी, ये है हमले के बाद। अगर आप इसे जूम करें, ये हैंगर खाली नहीं था। सबसे खास बात है, ये हैंगर खाली नहीं था। यहाँ लगता है पहले से कोई विमान था, और जिस समय ये हिट हुआ, ये हैंगर तो गया, साथ में इसके अंदर जो भी विमान रहा हो वो भी चला गया। यानी भारत ने पाकिस्तान को अपनी सैन्य शक्ति और डिप्लोमेसी से घुटनों के बल ला दिया, वो भी बिना किसी फुल स्केल वॉर के। आज तक ब्यूरो।